रात का वक़्त था। 4 दोस्त रोहन, अमार, जैन और किरण सैर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। रोहन मोबाइल पर कोई न्यूज़ सुन रहा था। हमारी इत्तलात के मुताबिक डेड बॉडीज़ का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। ताहम सर्च अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में अभी भी बॉडीज़ को तलाश कर रही हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यार, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम लोग चले जाओ। कम ऑन यार, हमारे साथ चलो, बहुत मज़ा आएगा। चलो यार, टाइम वेस्ट ना करो। यार, आजकल रोड सेफ नहीं है। इन रोड्स पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमें रात के टाइम सफ़र नहीं करना चाहिए। चल यार, हमारे साथ चल। हम सबको अपनी बिजी राइड में कुछ तो रेस्ट चाहिए। हम कौन सा पिकनिक पर जा रहे हैं? हम मेरी फैमिली के कैबिन पर जा रहे हैं। मैं बचपन में बहुत दफा गया, वो जगह बिल्कुल सेफ है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। फिर ये दोस्त गाड़ी में बैठे और इस केबिन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मौसम ख़राब होने लगा और तेज़ बारिश की वजह से इस केबिन के रास्ते पर बना पुल टूट गया। जब ये दोस्त इस पुल तक पहुँचे तो इस पुल को टूटा हुआ देखकर ये बहुत उदास हुए। ओफो यार, ये क्या हो गया? पुल तो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। लगता है यार, हमें ये ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। टेंशन क्यों लेते हो? जंगल से एक रास्ता जाता है, हमें उस रास्ते से चलना चाहिए। ये लोग फिर जंगल के रास्ते केबिन की तरफ चल पड़े। रास्ते पर जाते हुए अचानक अमार ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। इसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? यार, मुझे ऐसा लगा पीछे जंगल में कोई शख्स खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। इन सब ने पीछे देखा मगर इनको पीछे कोई नज़र नहीं आया। अचानक वो शख्स इनकी गाड़ी के सामने आ गया और कहा, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? ये दोस्त इसको देखकर घबरा गए। अमार ने इससे पूछा, आप इस सुनसान रास्ते पर खड़े क्या कर रहे हैं और आपको कहाँ जाना है? मैं इधर ही रहता हूँ, थोड़ी ही दूर जंगल में मेरा घर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अमार ने इसके हाथ में रेड ब्रीफ केस भी देखा। इसने कहा, आप गाड़ी में बैठ जाएं, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। इस शख्स ने गाड़ी में बैठ के इन लोगों से बातें शुरू कर दी। क्या आपको छलावे पे यकीन है? इसकी ये बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगे मगर रोहन बहुत घबरा गया। हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं। हमें इसको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। वो ये बात कर ही रहा था कि अचानक इस शख्स ने कहा, बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दें। अमार ने गाड़ी रोकी और वो शख्स उतरकर जंगल में चला गया। जाते हुए इस शख्स ने अमार से कहा, जल्द ही आपको छलावे पे यकीन हो गया। अमार ने गाड़ी थोड़ी ही दूर ड्राइव की थी कि इसको गाड़ी में से नॉक करने की आवाज़ आने लग गई। ये आवाज़ जैसे दरवाज़ा नॉक करने की थी। आवाज़ गाड़ी की डिक्की में से आ रही थी। अमार ने उतरकर गाड़ी की डिक्की चेक की। इसमें इस शख्स का रेड ब्रीफ केस रह गया था। आवाज़ इसी ब्रीफ केस में से आ रही थी। वो ये देखकर घबरा गया। इसने दोस्तों से कहा, यार, वो बुड्ढा अपना ब्रीफ केस गाड़ी में ही भूल गया है और उसमें से खौफनाक आवाज़ें भी आ रही हैं। अब हम इसका क्या करें? इसे खोल कर देखो, इसमें क्या है? हाँ, मैं इसे खोल के चेक करता हूँ। अमार ने इस ब्रीफ केस को खोला मगर वो ये देखकर हैरान रह गया। इसमें कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब हमने इसका क्या करना है? इसको यहीं फेंक दो। अमार ने इस ब्रीफ केस को वहीं जंगल में फेंक दिया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि इसको दोबारा वही नॉक करने की आवाज़ आने लग गई। इसने गुस्से में आकर कहा, यार, ये क्या मसला है? आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो दोबारा रुका और गाड़ी की डिक्की खोली तो खौफ से चिल्लाया और ज़मीन पर गिर गया। इसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? इसने कांपते हुए कहा, वो ब्रीफकेस को गाड़ी में किसने रखा? इसको तो हमने जंगल में फेंक दिया था। वो दोस्त इस ब्रीफकेस को देखकर डर गए। वो ब्रीफकेस खुद ब खुद गाड़ी से गिरा और खुल गया। इसमें से बहुत ही अजीब और खौफनाक छलावा बाहर आया। इसके लंबे लंबे हाथ और नाखून थे और इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था। इसका बहुत बड़ा चेहरा था और लंबे लंबे बाल थे और इसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक था।
वो इन दोस्तों को देख रहा था। इसके पास से अजीब सड़ने की बदबू आ रही थी। ये दोस्त डर से कांपने लगे। इन्होंने ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी ड्राइव करने लगे, मगर गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। इस भयानक छलावे ने गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया था। ये क्या बला है? यह कहकर वो गाड़ी से निकला और जंगल में भागने लगा, मगर इस छलावे ने इसको पकड़ लिया और इसके दोस्तों के सामने इसको जिंदा निकल लिया। फिर वो बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। अम्मार, किरण और रोहन भी गाड़ी से उतरे और भागने लगे। अम्मार जंगल में भाग गया। वो पीछे देख रहा था, मगर अचानक वो किसी चीज़ से टकरा गया और ज़मीन पर गिर गया। इसके सामने वही छलावा था। इसने अम्मार को गर्दन से पकड़ा और एक दरख्त से निकली लंबी नुकीली लकड़ी पर फेंक दिया, जो कि इसके जिस्म के आर पार हो गई। फिर इसने किरण को भी पकड़ लिया। वो एक दरख्त के पीछे छुपी हुई थी और इसने इसके जिस्म के 2 हिस्से कर दिए। रोहन भाग भाग कर इस जंगल से निकल गया। वो छलावा जंगल में खड़ा होकर इसको देख रहा था। रोहन को पीछे से आवाज़ आई, मैं अपना शिकार पूरा करूँगा। और फिर वो छलावा किरण और अम्मार के जिस्म को लेकर ब्रीफ केस में चला गया। कुछ दिन बाद रोहन अपने घर में उदास बैठा था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करता था। उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। उस वाक़ये के बाद वो पागल सा हो गया था। हर वक्त छलावे की बात करता रहता था। वो एक रात इसी बारे में सोच रहा था कि इसके घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो इसके सामने वो रेड ब्रीफ केस था। तो ये था आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन बाय।